And I welcome you on the online platform of Bansal Classes Odisha. So, पिछली क्लास में हमने देखा था सॉलिड एंगल के बारे में। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या रिलेशन होता है? तो सॉलिड एंगल इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज प्लेन एंगल। मतलब आप अल्फा से हाथ उठाओ और उसको ऐसा कोन बना दो, तो जो सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। और कोई भी क्लोज सरफेस कितना सॉलिड एंगल बनाती है? 4 पाई। जो भी क्लोज सरफेस होगी वो कितना बनाएगी सॉलिड एंगल? 4 पाई। तो ये दो चीजें ध्यान रखें। अब लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, वैसा ही क्वेश्चन दोबारा करते हैं। एक चार्ज Q है और इससे R डिस्टेंस पे एक डिस्क है, इसकी रेडियस है आपकी R/√3। So find flux passing through this disk। इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा? देखो, अब इस चार्ज Q से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में निकलेगा पूरा चारों तरफ। इसका मतलब कितने सॉलिड एंगल में निकलेगा? 4 पाई में। तो 4 पाई अगर मैं यहां पर एक स्फीयर बना दूं तो ये स्फीयर कितना सॉलिड एंगल कॉन्स्टिट्यूट करता है? 4 पाई। तो 4 पाई में कितना फ्लक्स? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कहा था गॉस लॉ में। क्लोज सरफेस मतलब 4 पाई सॉलिड एंगल, तो 4 पाई में फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इस डिस्क का सॉलिड एंगल निकाल लेता हूं। तो प्लेन एंगल कितना है डिस्क का? ये अल्फा, tan अल्फा 1/√3। तो अल्फा कितना हुआ? अल्फा कितना हुआ? 30 डिग्री। tan 30 1/2। हाँ, तो अल्फा आ गया √30। इसका मतलब ये जो सॉलिड एंगल है ये कितना है? 2 पाई 1 माइनस कॉस 30। तो 2 पाई 1 माइनस √3/2, ये सॉलिड एंगल आ गया। तो 4 पाई में फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 पाई 1 माइनस √3/2, इसमें कितना फ्लक्स होगा? इसमें होगा आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई 1 माइनस √3/2। तो ऐसे आप फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का जो कुछ डिस्टेंस पर है, तो आप सॉलिड एंगल से ये निकाल सकते हैं। नोट करें। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक हेमिस्फेयर रेडियस R और इसकी इस सरफेस पे, यहां पर इसकी सरफेस पे चार्ज रखा हुआ है Q। सरफेस पे चार्ज है Q। फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। ये जो कर्व सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास होगा? तो स्क्रीन को पॉज करें और सॉल्यूशन निकालें इसका।
तो आई होप आपने निकाल लिया होगा। अच्छा अब देखते हैं, देखो अगर सरफेस देखें तो ये कुछ ऐसी है, तो अंदर चार्ज कितना है Q/2, बाहर कितना Q/2। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस कौन सी हो गई, ये प्लस ये होगी ना क्लोज, ये कर्व और उसके ऊपर ये डिस्क, बंद हो गया सब कुछ। इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो Q एनक्लोज। अब Q एनक्लोज कितना है, Q/2। तो अगर मैं इस कर्व सरफेस से फ्लक्स पासिंग मान लू फ्लक्स कर्व, और इससे मान लू मैं फ्लक्स फ्लैट, तो क्लोज में दोनों सरफेसेस है, फाई क्लोज्ड भी है कर्व्ड भी है, प्लस फाई फ्लैट भी है, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब कर्व निकालना है, तो अगर मुझे फ्लैट का मिल जाएगा तो कर्व का मिल जाएगा, तो बस फ्लैट का निकालना है। फ्लैट का कैसे निकाले, तो ये डिस्टेंस कितनी है R। अगर मुझे ये सॉलिड एंगल मिल जाता है ये वाला, तो इस Q चार्ज की वजह से 4 पाई में कितना फ्लक्स जाएगा, Q/ε0। तो इस सॉलिड एंगल में कितना जाएगा, तो वो हम निकाल लेंगे। तो ये सॉलिड एंगल कितना है, तो इसके लिए पहले प्लेन एंगल निकाल लो। ये रेडियस R है, ये एंगल कितना हुआ 45, तो प्लेन एंगल 45 हो गया। तो सॉलिड एंगल कितना हुआ यहां पर 2π1 माइनस cos अल्फा, तो ये आ गया आपका सॉलिड एंगल। क्लियर है, तो सॉलिड एंगल ये आ गया। अब मुझे पता है इस चार्ज की वजह से 4 पाई में कितना फ्लक्स गया, Q/ε0। तो इस सॉलिड एंगल में कितना जाएगा, तो उसमें जाएगा Q/ε0 इतना। क्लियर है, तो ये फ्लक्स आ गया आपका फ्लैट का। तो फ्लक्स कर्व कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन माइनस फ्लक्स फ्लैट, ये रहा फ्लैट, Q/2 एप्सिलॉन 1 माइनस 1/√2। तो ये फ्लक्स रहा आपका जो इस कर्व सरफेस से पास होगा। नोट करें, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूं। यही सरफेस है, इस बार चार्ज यहां पर रखा हुआ है सेंटर पे, सेंटर वाली इस सरफेस पे Q चार्ज रखा हुआ है, रेडियस R है। आपको फ्लक्स निकालना थ्रू कर्व, इस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये निकालना है आपको। ठीक है, ट्राई करिएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक कोन है, रेडियस R दे रखी है आपको कोन की, ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, और इसके एपेक्स यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। क्लियर है, फ्लक्स थ्रू दिस फ्लैट सरफेस,
इससे कितना फ्लक्स पास होगा, और फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, बताओ फ्लैट से कितना होगा, कर्व्ड से कितना होगा। तो पहले फ्लैट का निकाल लेते हैं। प्लेन एंगल निकल गया, प्लेन एंगल दे रखा 30 डिग्री, तो ये सॉलिड एंगल निकाल लो 2 पाई 1 माइनस cos 30, ठीक है। फिर 2 पाई में होगा आपका q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो q बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई, मतलब 4 पाई में होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2 पाई 1 माइनस √3/2। तो ये तो आ गया आपका फाई ऑफ फ्लैट। अब फाई कर्व्ड, कर्व्ड कितना होगा स्लैंट साइड पे, यहां पे ये होगा आपका 0। बताओ कैसे, ये 0 होगा, क्यों होगा 0? देखो ध्यान से सुनना, ये लॉजिक काम आएगा। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के एकदम पैरेलल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के एकदम पैरेलल भी आएगी। बाकी ये जो जा रही है ये वाली, इनका तो फ्लक्स सरफेस पास नहीं हो रहा, लेकिन जो इसके पैरेलल जा रही है क्या उससे हो रहा है, लो चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस सरफेस पे अगर मैं एक छोटा सा एरिया लूं तो वो एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो छोटा सा फ्लक्स कितना आया 0। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सरफेस के अलोंग कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पैरेलल पास कर जाएगा, तो सरफेस में से पास नहीं करेगा, ठीक है। तो 0 रहेगा फ्लक्स कर्व्ड सरफेस में, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं गॉस लॉ की, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है।